आदरणीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब का कहना है कि संसार में ठगियां होंगी कोई कमी नहीं। ठगने वाले पग पग पर बैठे हुए, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने गोकुल महावन चारों धामों में गली गली कूचे कूचे बैठे हुए। कोई लंबा तिलक लगा के बैठे हैं, कोई चौड़ा तिलक लगा के बैठे हैं, कोई गोल तिलक लगा के बैठे, कोई बिल्कुल तिलक लगा बिना ही बैठे हैं, कोई दाढ़ी रखाए के बैठे हैं, तो कोई बाल तिरके रखाए के बैठे, कोई काले कपड़ा पहन तो कोई लाल पहन के, कोई पीले कपड़ा पहन के, कोई चित्र विचित्र कपड़े पहन करके। सब तरह के लोग जहाँ जाओ कहीं पर बैठे मिल जाते हैं। उनके हृदय का, उनके अंदर का पता चलता है कि ये क्यों बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं। और भी देखो तो माता बहनें बहुत सी मिल जाती है ना, सुंदर से सुंदर मिल जाती है, क्रूप से क्रूप मिलती है, सोने चांदी से ढकी हुई मिलती हैं, बेचारी गरीबनी भी मिलती हैं, फटे फटाए कपड़े पहरे हुए भी मिलती हैं, अच्छी साड़ी नगीनेदार पहरे हुए भी मिलती हैं, सब तरह की मिलती हैं। किसी का भाव कितना सुंदर अंदर का है, किसी का गंदा भाव है, कोई क्या सोचती है, कोई क्या सोचती है। ऐसे विचार वाले स्त्री और पुरुष संसार में बहुत मिल जाते हैं, लेकिन शुद्ध साफ पार ज्ञान को जानने वाले, जड़ चेतन के भेद को जानने वाले बहुत कम है ना। जिनको कबीर साहब का ज्ञान भी है, वो बीजक भी पढ़ते हैं और जड़ चेतन का और खूब व्याख्यान भी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पकड़ में वो भी आ जाते हैं। तो यहाँ पुकार के समझाते हुए कहा है कि हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, और जितने मत पंथ में जो आप लोग चल रहे हैं, सबके लिए ये औषधि है। सदु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जो मैं पारक ज्ञान दे रहा हूँ, जो सबके लिए औषधि है, सबके लिए। इसमें कोई वो दुर्भाव नहीं रखा गया है कि इसको पारक ज्ञान दिया जाएगा, इसको नहीं दिया जाएगा, इसके सामने पारक सिद्धांत दी जाएगी, इसके सामने नहीं। जो भी जिज्ञासु आएगा उसको जरूर पारक ज्ञान बताया जाएगा। अरे कुआं पे पानी कोई पिला रहा है, अब उसमें कोई भी हो, चोर हो, डाकू हो, सज्जन हो, कैसा भी हो, इससे प्यास लगी है और पानी वाला पानी पिला रहा है, तो उसमें कोई दुर्भाव जरूर करेगा कि इसको पिलाना है, इसको नहीं पिलाना है। इसी प्रकार से बंदिश और सदु जी का जो सिद्धांत है, जो पारक सिद्धांत है, इसमें जो भी आवे अपनी आदत को छोड़ना चाहे, बुरे कर्मों को त्यागना चाहे, झूठ प्रपंच से न्यारा होना चाहे, तो उसको जरूर भी उपदेश दिया जाएगा। आज पारसी संत भी उसमें कोई भी वो नहीं करते, प्रभाव नहीं करते, सबके लिए हित का ही उपदेश देते हैं। अब कोई मानना न मानना ये एक व्यक्तिगत रहा। सदगुरुदेव जी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है, और फिर भी यदि कोई ना मानना चाहे तो उसमें क्या कर सकते हैं। सदगुरुदेव ने कहा भी है, ठठा ठोर दूर ठगनिय रे, नित के निठुर की न मन घेरे, जे ठग ठगे सब लोग सयाना, सो ठग चीन ठोर पहचाना। इन ठगों ने सारा संसार ठग लिया, और इनका ठौर बहुत दूर यह ठग करके जीव को ऊपर आकाश में क्या क्या बता बता करके इन्होंने भटकाया। ठटा ठौर दूर ठग नियरे, ठौर बहुत दूर बता दिया ठगों ने, नियरे नजदीक आकर। नित के निठुर, और जो नित की निठुर है, निठुरता इनके हृदय में, 3 मन घेरे, और मन के घेरे में सारे जीवों को डाल दिया, स्वयं पड़े। जे ठग ठगे सब लोग सयाना, इन ठगों ने और बड़ बड़े सयाने ठग लिए। सो ठग चीन ठौर पहचाना, और सदगुरुदेव जी कहते वो मैंने पहचान लिया, उन ठगों को पहचान लिया, इसलिए अब मैं इनके चक्कर में आने वाला नहीं हूँ। सदगुरुदेव कहते हैं कि ठग कहिए गुरु वालों,
इनका संग करे से हे जीव तेरा ठौर बहुत दूर हो जाएगा, बहुत दूर हो जाता है। इससे फिर तू अपनी मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाएगा। काफिली से पारख पद बहुत दूर। अरे जो गुरबा लोगों के भरोसे और वेद के भरोसे रहते सो वेद ने और गुरबा लोगों ने तेरा ठट्ठा मचाया, मजाक बनाई, खूब मचाया है कि कहीं तुझे गुलाम बनाते हैं और कहीं राजा बनाते हैं, कहीं सबका अधिष्ठान बनाते हैं और कहीं पापी बनाते हैं, कहीं स्वर्ग बताते हैं और कहीं नरक बताते हैं। इस प्रकार से धोखे में फंसाते रहते हैं और कहीं भक्ति बताते हैं और कहीं बताते हैं और कहीं ज्ञान करके सब उड़ाते हैं, फिर जगत ब्रह्म कहते हैं। तो हे जीव ऐसे ठठा से तेरा ठौर दूर रहा, स्थिति दूर रही और नित के निठुर कीन मन घेरे। सदगुरुदेव जी कहते हैं जो नित के ही जो निठुर हैं तो मन की घेर उतारेंगे और नित वेद वाणी दृढ़ाए दृढ़ाए तेरे मन को घेर लिया। अब कहीं निकलने को जगह मिलती नहीं, तू घेर घार 84 में रहता है। 84 कहिए देह जे ठग ठगे सब लोग सयाना। अरे ये ब्रह्मा विष्णु महेशा ठग कैसे हैं? जो बड़े बड़े सयाने लोगों को इन्होंने ठगा है। तो तू इन ठगन को पहचान। जब ये ठग तेरी पहचान में आ जाएंगे, इनकी वाणी को परख के छोड़ और अपने ठौर को पहचान। तेरा ठौर कहाँ है, तेरा ठिकाना कहाँ है? तू अपने आप को जान, भरम भूल कल्पना को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल, तब ठौर पहचानने में आएगा। ठौर से तत्वमस्याद सब ठौर परखने में आवे, सोई तेरा ठौर, वही तेरा ठिकाना है। जब तुझे ठीक ठौर मिल जाएगा और जब तू ठगियन की बातों को पहचानने लगेगा, फिर तू कभी भ्रम में नहीं फंसेगा। गुरु कहते हैं कि हे जीव तेरे पीछे दो ठग लगे हैं, तो तू दोनों ठगों को चीन और अपना ठौर सत्संग में पहचान। एक ठग सूक्ष्म माया और दूसरा एक ठग तो सूक्ष्म माया गुरबा और वाणी और दूसरा ठग स्त्री जाके संग, ये से तेरा ठौर दूर हुआ। और 84 विषय नगीच हुआ नित, इस स्त्री ने तेरे को निठुर कर दिया। जो अपने हित का और पद का तू स्मरण भी नहीं करता, तू अपने को जाने ही नहीं पा रहा है, धोखे में फंसता हुआ चला जा रहा है। अरे स्त्री का कटाक्ष बाण तेरे मन को लगा, सो तेरा मन जेर हो गया और इस स्त्री ने नाना हाव भाव बताए के तेरे मन को घेर लिया। तो तूने सुख का हंस पद छोड़ के और दुख की 84 सिर पर उठा लिया तो पाप। अरे इस स्त्री ने बड़े बड़े सयाने ब्रह्माद नारदाद परासित कर दिए, सबको ठगा। तो स्त्री ने बस तू हो रहा है, अब तेरी 84 कैसे छूटेगी? तो स्त्री को केवल बंधन रूपी चीन और अपने ठौर को पहचान। जो ये स्त्री और कल्पना
दोनों न होती तो ये जीव स्वतः ही मुक्त था। अब यहाँ शंका होती है कि पुरुष के लिए तो स्त्री बंधन है और स्त्री के लिए, तो फिर उसके लिए भी पुरुष बंधन है। दोनों एक दूसरे के लिए ठग बने हुए हैं। यदि ये ठगियाई बंद हो जाए तो दोनों स्वतंत्र हो जाएं। स्वतंत्र करने का उपदेश दिया। जो इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करेगा तो ठगियाई से बच जाएगा, फिर वो ठगियाई में नहीं आएगा। और यदि जो उपदेश पे ध्यान ही नहीं दे, जो जीव झांक न उपजे, तो कहा पुकार कबीर। जो वो झांके उपजे, बिल्कुल देखे ही नहीं, अपने पद को पहचाने ही नहीं और जड़ चेतन के भेद को समझना ही नहीं चाहे, तो ऐसों से क्या ज्ञान की चर्चा की जाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे चेतन जीव अविनाशी, तू अपने आप को जान ले। डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राख समोई। डरे डरे फिर आवे और डर ही में भी डर ही समावे। नंबर 13 में सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि डडा डर उपजे डर हुई। यदि तेरे अंदर डर उपजेगा तो तुझे डर जरूर लगेगा। डर ही में डर राख समोई, और वो डर ही तेरे को अपने में और समा लेगा। तू डरते डरते ही मर जाएगा। जो डर डरे डरे फिर आवे, और जो डर से डरता है और वो उस डर ही में आता है। डर ही में फिर डर ही समावे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि डडा कहिए जीव को। तो गुरु कहते हैं कि हे जीव, जो डर तेरे पास से पैदा होता है सोई तेरा काल है। जो डर तेरे पास से जो पैदा हुआ वही तेरा काल है। जो भय से पैदा हुआ वही तेरा काल है। जो मानंदी तेरे अंदर से पैदा हुई वही तेरा काल है। जो विषय वासना तेरे से पैदा हुई वही तेरा काल है, और दूसरा तेरा काल कोई नहीं। जो कछ कल्पना अनुमान तेरी देह से उठता है सोई तेरे को बंधन है। जो तेरे अंदर से पाप उठता है वही तेरे लिए बंधन है। जो दूसरे के लिए गिराने का भाव उठता है वही तेरे लिए बंधन है। जो दूसरे का तू हर समय बुरा सोचता रहता है वही तेरे लिए बंधन है। जो दूसरे की हंसी मजाक ठट्ठा उड़ाता रहता है वही तेरे लिए बंधन है, और कोई तेरे लिए बंधन नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं आज तू सारे बंधनों को पहचान सकता है कि मनुष्य जन्म है, और मनुष्य जन्म में सारे बंधनों को तू पहचान लेगा तो तू बच जाएगा, है ना। यही अनुमान भ्रम भूल कल्पना, यही विषय वासना तेरे लिए बंधन है। तो तू पकड़ लेता है ताते फिर तेरे को देह प्राप्त होती है। इसलिए की देह प्राप्त होती है, पक्षी की देह प्राप्त होती है, मनुष्य की देह प्राप्त होती है, और दूसरे के तू अंग भंग करता रहता है, इसलिए तेरे भी अंग भंग हो जाते। सदगुरुदेव कहते डर डर का ये देह, सो देह से जो कुछ पैदा होए सो सब डर तेरे को देह प्राप्त होने का कारण है। ये डर ही तो देह प्राप्त होने का कारण है। डर के मारे क्या क्या खाता है ना। ताकत बढ़ाने के लिए अंडा मांस मछलियां खाया जाता है, कीड़े मकोड़ों को खाया जाता है ना। डर ही के मारे जो सारे कर्म करता है, डर के मारे पहलवानी करता है, डर के मारे दूसरे को प्राप्त करने के लिए लाठी खरीदता है, बल्लम खरीदता है, बंदूक खरीदता है, भाले खरीदता है, जन कितने हथियारों को रखता है। ये बहुत बड़ा डर है। ब्रह्मात्मा आज संपूर्ण कल्पना खड़ी भई, तो संपूर्ण तेरे को देह होने का कारण है। ये ब्रह्म की कल्पना, देवी देवताओं की कल्पना, तंत्र मंत्र की कल्पना, जादू टोना की कल्पना, भ्रम जितने भी लगी हुई है वो तेरे लिए, यही तो डर का कारण है। तो डर ही में डर राख समोई, देह को कल्पना समस्त देह में जराए दे। इस कल्पना को तू खत्म कर, इस भ्रम को तू खत्म करे।
ना स्त्री का भाव विषय वासना फंसने का भाव खत्म कर, इस ब्रह्म परमात्मा से मिलने का, इन मायावी गुरबा लोगों से मिलने का भाव तू खत्म कर, परख के तू न्यारा हो, ये सारे भ्रम से तू परख और इससे न्यारा हो जा, तू अपने आप को जान ले। और नहीं तो रगड़ रगड़ करके मारा जाएगा, बचेगा नहीं, नाक रगड़ता डोलेगा, है ना, पत्थरों की मूर्ति के सामने, नदी नालों के सामने सिर पटकता रहेगा। भ्रम में फंस करके तू अपने पद को भूल जाएगा, जो चेतन अविनाशी, तू निज पद को तू भूल जाएगा। जो डर डरे डरे फिर आवे, और जो डरेगा तो फिर डर में आएगा। अगर तू परख के सब डर नहीं छोड़ेगा तो ये देह छूटेगी, फिर डर देह तेरे को प्राप्त होगी। क्योंकि डर में मरेगा तो डर की सौदा तेरे को मिलेगी, और त्याग देगा तो डर की सौदा नहीं मिलेगी। ये डर का कारण है, ये देह है, डर ही से ये देह प्राप्त होती है। और डर खत्म हो जाए तो देह प्राप्त होने का कोई कारण नहीं। इस ब्रह्म परमात्मा का डर, ये सब डर खत्म हो जाए, और कोई बुढ़ापे में हाथ पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पानी देगा कि नहीं देगा, इसलिए ब्याह शादी करो, है ना, बच्चे पैदा करो, ये सारा डर खत्म हो जाएगा, तब तू निर्भय होगा और तब तू आवागमन से छूटेगा। फिर डर देह तेरे को प्राप्त होगी ही नहीं। डर ही में फिर डर ही समावे, वो देह में फिर डर धोखा समाएगा। सोई बार बार देह धरता है, फिर वो देह में नाना डर उत्पन्न होते हैं, ताते फिर बहुत डर उत्पन्न होते हैं। अब क्या करना, ये करना, वो करना, खेती खरीदना, मकान बनाना, नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा, पढ़ाना लिखाना, झंझट, विवाह, शादी, कितना डर उपजता है। और ये भी डर पता है कहीं हमारा बेटा बुरा कर्म नहीं करे, कहीं बेटी बुरा कर्म नहीं करे, कहीं घर की बहू बुरा कर्म नहीं करे, रिश्तेदार कोई हमको कुछ लगा नहीं दे, कोई पड़ोसी हमारे साथ में बुरा नहीं कर दे, कोई हमको जहर नहीं दे दे, कोई हमको फांसी न लगा दे, कोई रास्ता में घेर के नहीं मार दे। कितना डर लगा हुआ है। सदगुरुदेव जी पुकार के तो ताते ब्रह्म बनता है। अगर ईश्वर का आसरा करता है ताही से बार बार देह धरना पड़ता है। ये डर ही तो चाहे ईश्वर का हो चाहे ब्रह्म का हो, किसी का डर हो, डर तो डर है। तो तू मिथ्या धोखा परख के और छोड़, डडा कहिए इच्छा करता कहिए जीव, जो इच्छा कौन करेगा, बिना जीव के, बिना जनैया की इच्छा कोई कर नहीं सकता है। इच्छा वाला हो तब तो इच्छा उठेगी, और इच्छा वाला ही नहीं हो तो इच्छा कहाँ से उठेगी। जनैया हो तभी तो जानने में वस्तु आएगी, और जनैया न हो तो कहाँ से वस्तु जानने में आएगी। इसलिए राहगीर हो तब तो रास्ता चलेगा, और राहगीर नहीं हो तो रास्ता कौन चलेगा। यदि नाम ही हो तभी तो नाम रखेगा, और नाम ही ना हो तो नाम कौन रखेगा। तो इच्छा करता कहिए जीव, तो हे जीव तेरी इच्छा से डर उत्पन्न भया, और स्त्री उत्पन्न भई, ता स्त्री के संग तू भूला, ताते स्त्री की इच्छा, देह की इच्छा देह में, ये वासना ही स्त्री है। ये नहीं समझ लेना कि पुरुष को अलग उपदेश है और स्त्री को अलग है ना। वासना में जो फंसावे वही तो स्त्री है, चाहे वो स्त्री को फंसावे और चाहे पुरुष को फंसावे, ये वासना ही स्त्री है। तो देह की इच्छा देह में समाये रख, जो तू स्त्री का अध्यास रखेगा तो फिर चोला छूटेगा तो स्त्री के गर्भ में आएगा, और वो चोले में फिर स्त्री की वासना समावेगी, फिर वाही में तू बधा रहेगा। तेरे आवागमन का कारण स्त्री और कल्पना दोनों छोड़ के पारख स्थिति पावे तो आवागमन से रहित होए, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने सभैया में कहा है कि डर ही ते योग योरु यज्ञ हु करत नर, डर ही ते दान पुण्य ध्यान उधर तू है, डर ही ते राज छाड़ भूप बन खंड गए, डर ही ते तपस्या करे डर ही में मर तू है, डर ही ते भक्तियो ज्ञान को अभ्यास करे, डर ही ते अन्न छाड़ दूब को जर तू है, डर ही बेत्यु लोकहु को बंधन भयो, पूर्ण परख बिनु डर न सर तू है।
सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक पूरा पार ज्ञान नहीं होगा तब तक डर से बचेगा ही नहीं। डर ही ते योग और यज्ञ करत नर। यदि डर न हो तो कौन योग करेगा, कौन यज्ञ करेगा, कौन माला फेरेगा, कौन संग बजाएगा, कौन मठ बनाएगा, कौन मंदिर बनाएगा, कौन मूर्ति रखेगा, कौन पूजा करने जाएगा। ये सारी बीमारी डर की है और डर के कर्मों को छोड़ता नहीं है। तो डर ही ते योग और यज्ञ करत नर। डर ही ते दान पुण्य ध्यान को धरत हुए। यदि डर के कर्म न करे तो कौन दान करेगा, कौन पुण्य करेगा, कौन ध्यान धरेगा। अच्छे कर्म करने वालों को जरूरत नहीं। तो डर ही ते दान और करत नर। डर ही ते राज छाड़ भूप वन खंड गए। और डर ही के मारे राज्य को छोड़कर बड़े बड़े भू बड़े बड़े राजे जंगल को चले गए। तो देखते तो डर ही ते तपस्या कर डर ही में मरतु है और डर ही में तपस्या कर करके मर गए कि अब मिलेगा परमात्मा के, अब मिलेगा, अब फल मिलेगा कि अब मिलेगा, अब मुक्ति मिलेगी कि अब मुक्ति मिलेगी, अब दर्शन देगा कि अब दर्शन देगा, अब कोई वस्तु हो तो दर्शन दे। तो डर ही थे तपस्या कर डर ही में मरते, डर ही थे भक्ति और ज्ञान करें। और डर ही के मारे भक्ति कर रहे हैं, चारों ओर डोर रहे हैं, घूम रहे हैं, ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, 4 वेद 6 7 18 प्राणों को पढ़ रहे हैं। लेकिन जिसके बल पर कर रहे हैं वो तो है ही नहीं, वो तो मिथ्या धोखा है। तो डर ही से अन्न छाड़ दूब को चरत हुए। और डर ही के मारे अन्न छोड़ छोड़ के दूब को चरत हुए। बड़े बड़े व्रत रहता है, 9 दुर्गा व्रत रहता है ना, एकादशी व्रत रहता है, कितने व्रत हैं। व्रतों को कोई आर पार नहीं है, किसी के नाम पर लोग व्रत रहने लग जाते हैं। तो सदगुरु डर ही थे अन्न छाड़े और दूब को चरतु है। डर ही व्यापकते लोग को बंधन भयो। सदगुरु देखते डर ही व्यापकते लोग का बंधन हो गया। ये भरम भूल कल्पना ब्रह्म परमात्मा की कल्पना पूर्ण परख बिन डर न करतु है। सदगुरु देखते जब तक पूरा पारक ज्ञान नहीं होगा, जब तक पूरा जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा और जब तक पूरा भ्रम नहीं मिटेगा तब तक ये डर सरने वाला नहीं, तब तक ये डर मिटने वाला नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, अब इस डर को छोड़ दो, अब डरो मत, बुरे कर्म ही मत करो तो डर अंदर से उठे। चोरी करेगा तो डर अंदर से उठेगा, हिंसा करेगा तो डर अंदर से उठेगा, विचार करेगा तो डर अंदर से उठेगा, दूसरे का बुरा करेगा तो डर अंदर से उठेगा, है ना, चोली निंदा दूसरी करेगा तो डर अंदर से उठेगा, है ना। जो भी बुरे कर्म करेगा उसी के अंदर उठेगा और बुरे कर्म न करे तो डर उठेगा ही नहीं, है ना। डर उठने का कारण बुरे कर्म, डर उठने का कारण चोरी हिंसा विचार, डर उठने का कारण ईर्ष्या क्रोध मान छल, डर उठने का कारण गाली निंदा झूठ। और इन पर जो विजय प्राप्त करे तो डर काहे को उठेगा। सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक तेरा गुरु भक्ति में जो रहेगा तो डर काहे को उठेगा, क्यों उठेगा, हाँ किसके लिए उठेगा। डर का कोई कारण नहीं, वो निर्भय होकर के रहेगा। चोरी कभी की नहीं तो डरेगा क्यों, है ना। किसी का बुरा सोचा नहीं, डरेगा क्यों। किसी की जहाँ सौदा रखी है वहां पर रखी रहती है, वस्तु रखी रहे, जब उठानी नहीं तो डर काहे का। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की ज्ञाता हो, अब डर को छोड़ो। जब डर आपके अंदर से निकल जाएगा और डर की पूरी बीमारी आपके अंदर से मिट जाएगी, है ना। बुरे कर्म करना आप बंद कर दोगे, चोरी हिंसा विचार के कर्म करना बंद कर दोगे, है ना। जितना भ्रम आपके अंदर खड़ा है इसको आप मिटा दोगे, फिर डर काहे का। इसलिए हे चेतन अविनाशी, तू ही डर में फंसा हुआ है, तू ही डर रहा है और डर को मिटा दे तो तू मुक्त है, फिर तेरे लिए बंधन तो है ही नहीं। तो सदगुरुदेव कहते हैं आज अच्छा समय मिला है, ऐसे समय को पा करके और पार्टी संतों का संग करके सत्संग करके सभी प्रकार के डर को मिटाना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। ये उपदेश सबके लिए समान है, इसमें कोई राग द्वेष छल कपट नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।